गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग अब सविनय अवज्ञा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बिहार का किसान आंदोलन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले किसान आंदोलन का जो पृष्ठभूमि क्या था ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ना, उसी समय से जो है कि एक तरह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों में असंतोष की भावना पनप रही थी। और स्थायी बंदोबस्त जो कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू हुआ था, वो 89% कंपनी अपने पास और 11% ज़मींदार अपने पास रखते थे, जो लगान वसूली होती थी। और उसी समय से जो बंगाल के जो नीलहे बगान मालिक के खिलाफ जो है उस समय भी जो है कि आंदोलन शुरू कर दिए थे। बिहार में क्या हुआ था उस टाइम में, 1883-84 के टाइम में दरभंगा के महाराजा के खिलाफ कृषक आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, चंपारण आंदोलन की सफलता के समय में छपरा के थे ना, वो क्या नाम है उनका, स्वामी विद्यानंद जो थे सारण से, वो इसके खिलाफ, दरभंगा महाराज के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ आंदोलन को एक जो है शुरू किए थे। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को वो संगठित किए थे और दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो है उन्होंने स्वामी विद्यानंद ने आंदोलन शुरू किया था। जंगल से लकड़ी और फल प्राप्त करने का अधिकार जो है उस समय में जो है कि दरभंगा महाराज ने ख़त्म कर दिया था और उसके विरोध में ही शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, ये सभी जगहों पे। और आंदोलन को दबाने के लिए दरभंगा महाराज ने क्या किया था, एक प्रांतीय सभा का गठन किया था 1922 में। ठीक है, तो 1920 में ही जब नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था ना, तो उसी समय में यहाँ पे कर नहीं दो का नारा शुरू हो गया था जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, 22-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। 22-23 में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। उपाध्यक्ष बनाया गया था किसान सभा का कृष्ण सिंह को। ठीक है, अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर, सचिव सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह थे। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत किसान आंदोलन का। फिर स्वामी सहजानंद जुड़े थे उसके बाद इससे, इस आंदोलन से जुड़े थे। तो स्वामी सहजानंद का जो बैकग्राउंड है ना वो हम लोग जान लेते हैं एक बार, क्योंकि स्वामी सहजानंद बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटीज़ रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए। तो ठीक है, स्वामी सहजानंद जो थे वो यूपी के थे, गाजीपुर जिला के थे, देवाग्राम गांव में। बचपन का नाम उनका नवरंग राय था। ओके, और इन्होंने जो है कि 1889 में इनका यूपी में गाजीपुर जिला में जन्म हुआ था। 1892 में बिहार में भूमिहार ब्राह्मण महासभा के सक्रिय सदस्य रहे हैं ये। ठीक है, और किसान मजदूर नेता के रूप में भी ये काम शुरू किए थे। फिर 1915 में काशी में भूमिहार ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्रिका भी इन्होंने शुरू किया था, जिसमें ब्राह्मणों की जातिगत भावना को भी विरोध पहुंचाया गया था। मतलब ये उस समय का है। ठीक है, तो इस समय फिर क्या हुआ, 1920 में वो गांधी जी से प्रभावित हुए, पटना में मिले थे, कांग्रेस से जुड़ने का निर्णय भी ले लिए थे। राजनीतिक संघर्ष का केंद्र पटना के उस समय बिहटा के जो है सीताराम आश्रम से जुड़े हुए थे। वो सीताराम आश्रम बिहटा में है। ओके, 1924 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1924 में जो अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसमें भी शामिल हुए थे। बक्सर में भी उन्होंने कांग्रेस सदस्यता अभियान वगैरह चलाया था। फिर सबसे मेन जो है किसान आंदोलन के लिए, वो 4 मार्च 1928 को उन्होंने पटना के बिहटा में, पश्चिमी जो पटना था उस समय, किसान सभा का उन्होंने औपचारिक जो है कि स्थापना किया था। सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक स्थापना किया था। और जो इसके पहले हम लोग किसान सभा मोहम्मद जुबैर वाला पढ़ते हैं ना, औपचारिक नहीं था, ये औपचारिक रूप से सहजानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर उन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर दी। ठीक है, और जो है कि मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह, यमुना कारिया और गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल प्रमंडलीय सचिव थे, कैलाश लाल
शाहजानंद जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रांतीय किसान सभा जो कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पे तो शाहजानंद इसके अध्यक्ष रहे और सचिव श्री कृष्ण सिंह रहे। शाहजानंद अध्यक्ष, सचिव श्री कृष्ण सिंह इससे जुड़े हुए थे। सोनपुर मेले के अवसर पर ये जो है कि प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके सहयोगी कौन कौन थे? किसान आंदोलन से प्रश्न बहुत बार आया है। 4 नेता का नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं था, यही पूछता है। ठीक है ना। तो कार्यानंद शर्मा थे जो कि मुंगेर से थे। पंचानंद शर्मा थे। यदुनंदन शर्मा थे जो कि गया में आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन का। यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, आपको पता ही अन्नावाड़ी छपरा से जुड़े हुए थे वो। फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के राजनीतिक संघर्ष में किसान सभा हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, कांग्रेस का जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है वो अलग, अब किसान सभा को अलग। जैसे कि उसमें भी किया गया था ना जो अस्पृश्यता वाला। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में क्या हुआ? पटेल बिहार की यात्रा पे आए थे। 1919 में भी बिहार आए थे वो। 28वां जब बिहार प्रांतीय सम्मेलन का ये हो रहा था ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, वो 28वां, तो उस समय भी आए थे पटेल। ठीक है, तो उस समय फिर शाहाबाद और चंपारण के समय में वहाँ क्या हुआ था? नहर शुल्क के विरुद्ध असंतोष हो गया था। चंपारण में भी ऐसा हुआ था। शाहाबाद जिला जो है वहाँ पे कांग्रेस कमेटी ने नहर शुल्क की वसूली जांच शीर्षक एक अधिसूचना भी जारी की थी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, बलदेव सहाय किसानों की उचित मांग को लेकर शाहाबाद गए थे। श्री कृष्ण सिंह गए थे, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय ये सभी गए थे शाहाबाद। कांग्रेस स्थानीय नेता उस समय गुप्तेश्वर पांडे थे और विंध्याचल भी, ये लोग भी गए थे, गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल। फिर 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उस समय पटना का विक्रम आश्रम जो है नमक कानून तोड़ने का अपराध जो है कि विक्रम आश्रम से जुड़ा हुआ था। स्वामी सहजानंद को फिर उसी समय में है जो कि गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने का सज़ा दे दिया गया। पहले उनको किसान आंदोलन के केस में पहले उनको बांकीपुर जेल में बंद किया गया, बाद में हजारीबाग ट्रांसफ़र कर दिया गया स्वामी सहजानंद को। ओके, उसके बाद क्या हुआ? जब वो रिहा हुए तो बिहटा आश्रम में रहने लगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति की एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्र। बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति की एक जांच समिति का गठन किया गया 18 जून 1933 को। सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हम लोग। 29 में क्या हुआ कि पटेल आए थे, 29 में जो है कि सोनपुर मेला के अवसर पे फिर जो है कि स्वामी सहजानंद को गिरफ्तार किया गया 1930 में। फिर वो उसके बाद 33 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति ने एक जांच समिति का गठन किया और जो है कि ये जांच समिति के अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद, सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्रा। ओके, और इसके सदस्य स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, यमुना कार्य भी थे और यदुनंदन शर्मा थे, युगल किशोर थे, ये सभी थे। सबसे पहले गया की यात्रा भी किए थे जांच समिति के समय में। यात्रा भ्रमण एक किताब था, उसको भी किसानों की दयनीय दशा का इतिहास। ठीक है, किसानों की दयनीय दशा का इतिहास ऐसे करके जो है कि यात्रा भ्रमण किताब भी निकाला गया था उस समय में, जो जिसको नेहरू जी वो भी समर्थन दिए थे। किसान आंदोलन के जो नेता थे वो नहर शुल्क में कमी करने पर बल दे रहे थे और बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट विधेयक का विरोध भी कर रहे थे। इस विधेयक को बिहार यूनाइटेड पार्टी का समर्थन मिला था। जमींदारों की पार्टी की थी बिहार यूनाइटेड पार्टी, जमींदारों की पार्टी थी बिहार यूनाइटेड पार्टी। ओके, तो बिहार यूनाइटेड पार्टी का समर्थन मिला था बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को, जिसका विरोध कर रहे थे किसान आंदोलन के नेता सभी, जो नहर शुल्क में कमी करने पर बल दिया जा रहा था इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जो कि विश्वव्यापी मंदी उस समय थी, किसान आंदोलन को जो है कि गति नहीं मिल पाई, जमींदारों के द्वारा जो है कि इसको दबाया गया। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी यानी कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन सितंबर 1932 में रांची में किया गया।
मंदी का टाइम था। और सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता दरभंगा के महाराजा किए थे, जिसके विरुद्ध चल रहे थे वो विद्यानंद। सचिव कौन थे यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन जो किया गया था? सचिव शिव शंकर झा थे। अध्यक्षता किए थे दरभंगा के महाराजा। ओके। उसके बाद किसान आंदोलन जो है ना, इस समय जो है कि अपना संवैधानिक तरीके से चल रही थी, स्वराज्य या जमींदारों के खिलाफ, ये सारा कुछ उनका जो है कि मैटर था। पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन सहजानंद उसके अध्यक्ष थे। और जब दूसरा हुआ था, सेकंड वाला 1934 में हुआ था। ओके ना। पहला वाला बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में हुआ स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। जो दूसरा हुआ 1934 में हुआ, वो 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में किसान सभा की अध्यक्षता जो पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। और उन्होंने ही सुझाव दिया था सहजानंद को, कहा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया जाए किसान सभा का। और इसी सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान भी शामिल हुए थे अपने भाई के साथ। किसमें? 1934 का जो सेकंड बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में, उसमें। ओके। फिर तीसरा जो हुआ 1935 में 26 से 27 नवंबर को सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। हाजीपुर में वो अध्यक्षता कर रहे थे। ये हाजीपुर में हुआ था तीसरा 1935 में। और इस समय क्या हुआ? देवरिया अनुमंडल जो है कि किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में गोपाल, मतलब ये उनका भाई का छोड़ दीजिए, उतना लंबा नहीं जाना है। तो इस जो तीसरा जो हुआ था ना हाजीपुर में, इसमें जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। 1935 में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का जो है कि प्रस्ताव पास किया था। और फिर 36 में क्या हुआ आप लोग को पता ही, अखिल भारतीय स्तर पे जो है किसान सभा का गठन अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में ही नवंबर में मोकामा के बढ़ैया ताल में कार्यानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वारा जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। तो कार्यानंद शर्मा का नाम मत भूल जाइएगा, उन्होंने मोकामा के बढ़ैया ताल में जो है कि इसके खिलाफ संघर्ष किया। ओके। फिर नवंबर 1936 में ही भागलपुर में बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती जयप्रकाश नारायण के साथ जो है कि भाग लिए थे। इसमें महासचिव कौन था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के थे? इसके महासचिव कौन थे बताओ? एन.जी. रंगा थे। ठीक है। दक्षिण भारत में ये सक्रिय कौन था? एन.जी. रंगा। 1937 के चुनाव में भी कांग्रेस ने चुनावी घोषणा में समर्थन किया था। 37 में क्या हुआ? कांग्रेस से मोह भंग के बाद, क्योंकि जमींदारों का समर्थन वगैरह वहाँ पे चल रहा था ना, उसके बाद प्रॉब्लम हो गया था, बकास्त भूमि पर मतभेद हुआ था 1937 में, वामपंथी वर्सेस कांग्रेस। अब कांग्रेस के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन, फिर कांग्रेस से बाहर जो हो गया, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे चल रहा था मैटर। 1938 में पटना में किसान रैली निकाला गया था और 1 लाख किसानों ने इसमें भाग लिया था। 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल स्वामी सहजानंद सरस्वती को भेज दिया गया था। और 40 में कांग्रेस ने जमींदारी पद्धति उन्मूलन की फिर बात भी की थी। और इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ पुस्तक है, उसको भी मैं बता दे रही हूँ। द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट्स वर्क। हुंकार किसका है? जो हुंकार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें किसानों के दर्द है। मेरा जीवन मेरा संघर्ष, गया के किसानों की करुणा की कहानी, ये सभी। नारा क्या लगाया गया था? डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे। दरभंगा बेगूसराय में सबसे ज़्यादा किसान गिरफ्तार हो गए थे। 6 दिसंबर 1948 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे और फिर 26 जून 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांस्कृतिक आयन के बारे में बात करते हैं तो फरवरी 1939 में राहुल सांस्कृतिक आयन ने छपरा जिला में अंबारी स्थान पर बकास सत्याग्रह शुरू किया था। राहुल सांस्कृतिक आयन ने छपरा जिला में अंबारी स्थान पर बकास सत्याग्रह शुरू किया था, जबकि बकास्त भूमि वापसी पर कार्यानंद शर्मा थे। बकास्त भूमि वापसी का बात किए थे कार्यानंद शर्मा। और जो राहुल सांस्कृतिक आयन थे ना, ये छपरा जिला में अंबारी नामक स्थान पर बकास सत्याग्रह शुरू किए थे। अप्रैल 1939 में क्या हुआ? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो गया में किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था।
उसके बाद आपका सिलभद्र याजी हैं, और ये लोग जो है कि पटना के बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था, सिलभद्र याजी का। और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का पटना में नेतृत्व किया था। सिलभद्र याजी ने बिहार दिवस के दिन ही जैसे कि समझो कि इनका जन्म हुआ 22 मार्च 1906 को जब। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का पटना में नेतृत्व यही सिलभद्र याजी किए थे। ओके, सहयोगी कौन कौन था इस समय इनका? भगत, चंद्रशेखर, योगेंद्र शुक्ल जो कि क्रांतिकारी लोग थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जो है कि अच्युत पटवर्धन, ये सभी थे। कोलकाता में जब वार्षिक अधिवेशन हुआ तब बिहार के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे थे और सुभाष से मिले थे सिलभद्र याजी। 1928 में जब कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ था ना, तो बिहार के प्रतिनिधि बनके सुभाष चंद्र बोस से जाकर मिले भी थे सिलभद्र याजी। 1930 में असहयोग आंदोलन पटना में गिरफ्तार हो गए ये, और बांकीपुर सेंट्रल जेल में इनको 8 महीने के लिए भेज दिया गया सिलभद्र याजी को। 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ा, और बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये भाग भी लिए। आज़ाद हिंद फौज के गठन में सहयोग किए थे, सुभाष से संपर्क भी किए थे सुभाष चंद्र बोस से। अपराध में सन्यासी के जो है कि वेश में गिरफ्तार भी हो गए थे ये, सन्यासी के वेश में जो है कि ये गिरफ्तार हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन में सहयोग भी किए थे, और दिल्ली के लाल किले में 1944 में इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, 66 में इनकी मृत्यु हो गई। 1930 से 1947 तक जो है कि ये सक्रिय रहे थे सिलभद्र याजी। इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है इन्होंने कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में जो है कि इन्होंने भाग भी लिया था। इनका समर्थन किसने किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग सब किए थे। 1937 में कांग्रेस को जब सफलता मिली थी ना तो उस समय भी जो है कि अब्दुल बारी, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे नेताओं ने सरकार के समक्ष जो है कि जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग जो है कि किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। बीच बीच में जो है कि आपको बता देंगे कि जैसे कि अकाउंटिंग में क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है बिहार का अकाउंटिंग में कि गया से कौन था, तो ये सब आप लोग को जानना ज़रूरी है। ये नहीं आप सोचिएगा कि अरे ये फालतू बुक है और मुझे तो इसको इतना पढ़ना नहीं है, जितना दिया है क्वेश्चन बैंक में वही करेंगे, तो ये नहीं काम करना है। बिहार में किसान आंदोलन आ जाइए। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो सभी का नाम अभी हम लोग बता चुके हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। स्वामी सहजानंद बता ही चुके हैं, सोनपुर मेला नवंबर में। बिहार का जो है कि किसान नेता विद्यानंद सहजानंद बता चुके हैं। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर में जो है मोहम्मद जुबैर ने, ये पूछ चुका है 63वीं में, और अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन में पूछ चुका है यदुनंदन शर्मा जो कि गया से थे। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? 4 मार्च 1928 को बता चुके हैं। और मुंगेर में जो हुआ शाह मोहम्मद जुबैर जो है कि इसकी अध्यक्षता किए हैं, मुंगेर में जो हुआ था। ठीक है ना, मुंगेर में जो हुआ शाह मोहम्मद जुबैर इसकी अध्यक्षता की। और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष, सिद्धेश्वरी नंद किशोर सिंह जो है इसके सचिव। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन मार्च 1929 में हुआ। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था? शाहाबाद। 1934 में जो गया में आयोजित हुआ था द्वितीय बिहार किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पहला स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा पुरुषोत्तम दास और तीसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। 1936 में हाजीपुर में। नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय, कहीं पे 36 कहीं 35 देता है, 35 है सॉरी, 36 में तो अखिल भारतीय हुआ था ना, 35 में हुआ था तीसरा, जिसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे और जमींदारी प्रथा हटाने की बात की थी। 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है कि किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की अध्यक्षता की थी? तो किसान जांच समिति की स्थापना राजेंद्र प्रसाद। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन किसान नेता नहीं था? सूर्यनाथ चौबे नहीं थे, स्वामी सहजानंद थे, यदुनंदन शर्मा गया से थे, गंगा शरण सिंह थे। गंगा शरण सिंह कहाँ से थे ये याद नहीं है मेरे को, ठीक है, गंगा शरण सिंह नहीं याद है, बाकी सब तो आप लोग को बता ही दिए हैं। गंगा शरण सिंह का देख लें आगे दिया होगा या फिर इसको देख लें। मुंगेर में कार्यानंद थे, सारण में थे यमुना कारी, ये सभी थे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आएगा बता देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन थे?
14 नंबर क्वेश्चन में आइए। नवंबर 1936 में बीरपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का जो एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बीरपुर भागलपुर में जो हुआ ना, उसका जयप्रकाश नारायण किए थे और स्वामी सहजानंद किए थे। तो बीरपुर भागलपुर में जो कि प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन नवंबर 1936 में हुआ, वो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद किए थे। ओके। 9 से 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 1939 में गया में हुआ। गया में किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने किया। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन, ये छोड़ दीजिए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किसानों गया में। 19 नंबर क्वेश्चन, किसान आंदोलन को निम्न से किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा। मधुबनी जिला में 1919 में किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया, तो वही किए थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि हम लोग जो है कि पहले समझ चुके हैं इस चीज़ को। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पे। कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया? तो ये सितंबर 1932, ये जमींदारों की पार्टी थी। ओके ना। और सितंबर 1932 में रांची में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा समर्थित थी। जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में इसको स्थापित किया था। बिहार के प्रमुख मजदूर नेता कौन थे? तो बिहार के प्रमुख मजदूर नेता थे अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल है अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह। 24 नंबर, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का गठन? जहानाबाद में 1931 में। दानाबंदी व्यवस्था। अब यही सब कुछ पूछ देगा तो लगेगा कि अरे बाप रे, क्या नया पूछ दिया है, कहीं तो पढ़े ही नहीं। अब तो ये बुक पढ़ने के लिए कौन मना किया था? दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई थी जहानाबाद में किस वर्ष? तो 1931 में। गया जिला के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा? जवाहरलाल नेहरू। गया जिला के जो किसान थे ना, वो उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा था। ओके। 30 से 34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? ब्रजकिशोर प्रसाद। कांग्रेस नेता जो है किसान आंदोलन के साथ रहे ब्रजकिशोर प्रसाद हैं। ओके। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन हुंकार और जनता उनका था। हुंकार और जनता किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। हुंकार और जनता, ये याद रखिएगा। ठीक है। 28 नंबर देखिए, 35 से 37 के बीच किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सभी। कांग्रेस का पूर्ण समर्थन इसको प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के सदस्य भी इसकी सहायता कर रहे थे, बता ही दिए थे। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, फिर उसके बाद और सब लोग थे। इस वर्ष में पटना, गया, मुंगेर जिला में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 35-36 में किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था उस समय में। ठीक है ना। ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म कर दें, क्योंकि बिहार का भूगोल भी करना है और फिर बाद में इसको रिवीजन भी करना है। तो कोशिश करेंगे, अगर लंबा वीडियो होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। देखो, मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता गंगा शरण सिंह की है। गंगा शरण सिंह किए हैं मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी थी। तो ये मुजफ्फरपुर जिला में कौन था? किसान सम्मेलन की अध्यक्षता गंगा शरण सिंह। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी चंद्रावती देवी, जो शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण भी थी, चंद्रावती देवी। ओके। ये किसान आंदोलन में चंद्रावती देवी। गया जिला के नियामतपुर अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक जुलाई 1937 में। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1937 को। 17 अक्टूबर 1937 को। ओके। देखो, 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है और 17 अक्टूबर 1937 को किसान दिवस मनाया गया बिहार में, ऐसे याद करें। किसान सभा और नौजवान सम्मेलन एक ही साथ मधुबनी में हुआ था 1938 में। 25 से 27 मार्च को 1938 में किसान सभा और नौजवान सम्मेलन एक साथ मधुबनी में हुआ। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? स्वामी सहजानंद ने।
बेतिया और मोतिहारी में। गया में किसान आंदोलन कौन सक्रिय था? सभी। यदुनंदन शर्मा तो बता चुके हैं, शिवशंकर भारती और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी भी थे। बिहार में कहाँ के किसान सम्मेलन जो है कि अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया किए थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। राम मनोहर लोहिया मसौरी पटना से आए थे और किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थे राम मनोहर लोहिया। कौन है पता है ना, बार बार नहीं बताएंगे। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय जो है कि 3 से 4 दिसंबर को कहाँ लिया गया था? तो ओइनी दरभंगा में सत्याग्रह किया गया था। हम लोग किए थे गर्दनीबाग, है ना। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी? तो राहुल सांस्कृत्यायन जो थे ना, वो बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा किए थे। 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में विवादाग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? यदुनंदन शर्मा ने। नेवरा में फसल काट के यदुनंदन शर्मा ने। नेवरा गया में ही है। छपरा के अंबारी नामक स्थान पर राहुल सांस्कृत्यायन ने बकास सत्याग्रह शुरू किया था, जबकि बकास के कार्यानंदन शर्मा जो थे वो अभी बताए थे ना बकास वाला, फिर देखो भूल जाते हैं जी। बकास भूमि पर वापसी इसकी बात किए थे कार्यानंद शर्मा जी। ओके चलो, और यदुनंदन राहुल सांस्कृत्यायन ने बकास सत्याग्रह शुरू किया था, कंफ्यूज मत करना। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा उठा लिए थे। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष धनराज पुरी थे। 8 से 9 मार्च। बिल्कुल मेरे से गलती होता है और आप टोकते भी नहीं हैं चलो 38 का देख लीजिएगा क्वेश्चन। नेवरा में जो थे ना राहुल सांस्कृत्यायन थे। हाँ 39 है यहाँ पे, 39 से है। यदुनंदन शर्मा का है फसल काट के नेवरा में फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ओके छपरा में तो अंबारी नामक पे राहुल सांस्कृत्यायन थे जिन्होंने बकास जो है कि चलाया था सत्याग्रह। कार्यानंद शर्मा थे। चंपारण जिला में धनराज पुरी थे। जो है बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? डुमरांव में। 1941 में डुमरांव में हुआ है बिहार किसान सम्मेलन। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमटिया मजदूर वाला, तो आप लोग को पता ही है, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में 68 में पूछ चुका है। तो जब ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। 45 में देखिए क्या है, 1900 जो है कि 1930-31 से लेकर 34 के मध्य बिहार के कांग्रेस नेता किस कांग्रेसी नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? बिहार के जो कांग्रेस नेता थे ना, वो कांग्रेसी नेता को छोड़ के ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे वो किसान आंदोलन में आ गए थे। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद। ओके 46 नंबर देखिए, 37 से 38 के समय में 37-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद। तो बकास्त पे कंफ्यूज नहीं होना, बकास्त सत्याग्रह राहुल सांस्कृत्यायन। ओके और बकास्त के ऊपर जो है कि बकास्त भूमि वापसी पर जो है कि शुरू किए थे कार्यानंद शर्मा। और बकास्त आंदोलन किसके द्वारा? 37 से 38 के टाइम में तो बदल रहा है ना बिहार में। 37 से 38 के समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती ये शुरू किए थे। अब आपका किसान आंदोलन तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद है आपका 1937 का 39 के बीच में जो है कि ये आप इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।